एक इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई। हम एक इंसान हैं, तो हमसे पहले क्या था? कुछ तो रहा होगा इस दुनिया में। यस सर। क्या रहा? आदि मानव काल रहा। यस सर। जिस समय क्या हुआ करता था? वो पत्थर से पत्थर मारकर आग जलाने का काम। जी सर। पाषाण युग। कैसे? पाषाण युग। पाषाण युग। अच्छा, पाषाण युग। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। हम अपने आप को कैसे डेवलप कर पाए? एक इंसान का दिमाग किस रफ्तार में बढ़ा? आप ये सोचिए कि वहां से जहां पर एक इंसान पत्थर से पत्थर टकराकर आग जला लिया करता था, और आज की स्थिति ऐसा आ चुका है कि बस चटाक आग बाहर। मतलब समय कितना जल्दी बदला है। ये बदलाव का कारण धीरे धीरे हुआ, ऐसा नहीं है कि एकाएक हुआ है, धीरे धीरे हुआ। जब समय बदला, लोगों की सोच बदली। पहले लोग कच्चा मांस ऐसे ही पकाकर खा जाया करते थे, उनको स्वाद से कोई मतलब। फिर उनको धीरे 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 स्वाद समझ में आया कि अच्छा, थोड़ा नमक हो, थोड़ा हल्दी पड़नी चाहिए तो कलर आ जाएगा, उसमें धनिया डाल दो तो और मजा आ जाएगा, गरम मसाला डाल दो तो टेस्ट बढ़ जाएगा। और उसके अंदर अगर धीरे 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 क्या हुआ? बदलाव आया। बदलते जमाने के अनुसार इंसान की पूरी सोच बदल गई, पूरा सिस्टम बदल गया। और सिस्टम बदला। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या है? ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हो गई, नहीं। पहले डायरेक्ट सेलिंग से पहले ट्रेडिशनल बिजनेस है, कॉर्पोरेट में लोग काम किया करते थे, राइट? यस सर। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट को बनाता था तो वो पहले बनाता था, फिर उसका मार्केटिंग कराता था, फिर उसको किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं फ्रेंचाइजी दिलाया जाता था, फिर उसे कोई रिटेलर प्रोडक्ट परचेज करता था, और फिर एक कस्टमर के पास में प्रोडक्ट आता था, कुछ इस प्रकार से। सपोज कि आज अगर हमारे पास में कोई भी प्रोडक्ट आता है, हम अगर किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वो प्रोडक्ट मिलता हमें है 100% में। क्या वो प्रोडक्ट 100% में बना है? नहीं, वो प्रोडक्ट 100% में नहीं बनता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो बिना प्रॉफिट का वो काम कैसे कर सकता है? प्रॉफिट तो लेकर काम करेगा ना। अब कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ 30% में, प्रोडक्ट का सेलिंग हुआ 100% में, तो बीच में बचा हुआ 70% क्या हुआ? जो बीच का 70% था वो क्या हुआ? वो कहां गया? वो कहां गया ये समझिए। आप किसी भी XYZ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं फेयर लवली, खूबसूरती का राज, राइट? अब जिसने ये बात कही, क्या वो फ्री में कही? हाँ जी, क्या वो फ्री में ये बात बोली होगी? ठंडा मतलब कोका कोला। अब उसने कोका कोला पिया और पहाड़ी पर से जंप लगा दिया, क्या ये सच है? हम एक बाल्टी पिलाने को तैयार हैं, आप थोड़ा छत पर से जंप लगाकर दिखाओ, बातें समझ में आएगी। कहीं ना कहीं जो एडवर्टाइज कर रहे लोग हैं वो झूठ बोलने का काम करते हैं अलग तरीके से, और हम उनको फॉलो करते हैं, और फॉलो करने की वजह से हम उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, और चंद समय अच्छा लगने की वजह से हम उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। फेयर लवली लगाने के बाद आधा घंटा तक मामला ठीक रहता है, आधा घंटा बाद मामला गड़बड़ होता है। कोका कोला जब तक कंठ के पास है तब तक ठंडक है, उसके बाद तो क्या होगा हालत वो लोगों को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कोई प्रोडक्ट बना तो सबसे पहले किसी ने एडवर्टाइज किया,
राइट? यस या नो? उसके बाद जब उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं उसका होलसेलर खुला, कोई फ्रेंचाइजी लिया, 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया लगा करके क्या किया गया? फ्रेंचाइजी लिया गया। और फ्रेंचाइजी जब लिया गया तो जो आम समाज जो होता है, जो गांव देहात में रिटेलर होते हैं, उस प्रोडक्ट को वो भी परचेज किए और उसके बाद कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट आता है। कई सारा चैन है, कई सारे लोगों के पास पैसा बढ़ता है। हमारा पैसा, हमने 100% प्रोडक्ट को परचेज किया और हमारे पैसे से अमिताभ बच्चन साहब करोड़पति बने, हमारे पैसे से ऋतिक रोशन साहब करोड़पति बने। पैसा किसका? एक आम आदमी का, एक कस्टमर का। वो सारे प्रोडक्ट जो टीवी पे एडवर्टाइज किए जाते हैं वो कौन परचेज करता है? हम और आप, एक आम आदमी। समझिएगा, इससे पहले की कहानी, इससे पहले की कहानी, पहले क्या था? गांव में 5-7 जगह जाकर पहले डिस्कस किया जाता था। 10-12 गांव मिलाकर के एक जगह पे हाट लगाया जाता था। दूर दूर से वहां पे लोग अपना दुकान खोलने आते थे। कई जगहों पे उसे मेला का रूप दिया गया, कई जगहों पे उसे हाट का रूप दिया गया और ये कहा गया कि हर एक व्यक्ति को हर एक प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा। यस या नो? मिलता था, हल्दी भी मिलता था, धनिया भी मिलता था, चना भी मिलता था, गाय भी मिलती थी। सारी चीजें, सारे प्रोडक्ट उस मेले में उपलब्ध हुआ करता था। आज भी कई सारे जगहों पे इस तरह का एक्टिविटी किया जाता है। यस या नो? क्यों किया जाता है? सवाल ये नहीं है कि इस तरह से मेला लगाया जाता है, इस तरह से दुकान ओपन किया जाता है। दुकानदार पटना का आया जहानाबाद में, दुकानदार दिल्ली का आया बोध गया में, क्या करने आया? क्यों आया? लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि सर, यहां का आदमी अगर मेला में आया है, पूरा भीड़ है, पब्लिक है, जब लोग होंगे तभी तो प्रोडक्ट सेल होगा। अधिक से अधिक लोगों के वजह से कई सारी जगह के लोग एक जगह पर आकर दुकान खोले और दुकान खोलकर अपना बिजनेस किए, क्योंकि वहां पे लोगों की संख्या ज्यादा थी, अधिक थी। यानी एक बात समझ में आता है, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पब्लिक। लोग। अब लोगों को इकट्ठा करने के लिए माहौल क्रिएट किया गया कि यहां आओ, यहां मेला लगेगा, यहां हाट लगेगा, यहां सारी चीजें मिलेगी। ऐसा आपने कभी देखा नहीं देखा? देखा है? यस। लोग वहां पर गए हैं, प्रोडक्ट परचेज किए हैं। अब ऐसी स्थिति में ये जो काम हुआ आसान हुआ। बिजनेस करने का फंडामेंटल क्या हो गया? आसान हो गया। प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होना शुरू हो गया। गांव-गांव में लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। फेयर लवली आज गांव की दुकान में भी मिल जाता है, राइट? यस। कोका कोला गांव में भी व्यवस्था मिल जाता है। पहले के जमाने में गांव में कोका कोला नहीं मिलता था। कोका कोला परचेज करने के लिए आपको शहर जाना पड़ता था, मेले में जाना पड़ता था, आइसक्रीम खाने के लिए मेले में जाना पड़ता था। लेकिन आज आइसक्रीम भी आपको अपने गांव में मिल जाता है, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट जोर शोर से हुआ। पैसा मेरा, कमाया कौन? कोई और, थर्ड पार्टी। डायरेक्ट सेलिंग की उत्पत्ति, ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट सेलिंग की उत्पत्ति आज से तकरीबन 90 साल पहले, 90 साल 95 साल एवरेज टाइम, 90 साल पहले हुआ। समझिए 1959-60
के आसपास में या उससे थोड़ा बहुत आगे 2-4 साल आगे पीछे, एग्जैक्ट मैं कह नहीं सकता। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का अर्थ क्या है? डायरेक्ट सेलिंग है क्या? प्रोडक्ट यहां पे बनता है सेम सिचुएशन में, 30% पे प्रोडक्ट बना और 100% पे प्रोडक्ट सेल्स हो गया। सेम एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ और यहां कस्टमर तक पहुंच गया, जो बीच में बचा हुआ 70% है, ये अमिताभ बच्चन को नहीं दिया जाता है, ये ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन जैसे सेलिब्रिटी को ये पैसा नहीं दिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं, अपनी कंपनी में शक्ति लाइफ है, सलमान खान साल रिवाइटल का प्रचार करते हैं, लोग रिवाइटल दवा का इस्तेमाल करते हैं। शक्ति लाइफ उससे कम पावर में है या ज्यादा पावर में है? ज्यादा पावर में है। ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। अगर कंपनी करोड़ों रुपया लगा करके शक्ति लाइफ को बना सकती है तो क्या प्रचार नहीं करवा सकती है? करवा सकती है, लेकिन करवाती क्यों नहीं है? यह भी समझिएगा, करवाती क्यों नहीं है? करवाती इसलिए नहीं है कि जिस दुकान में रिवाइटल मिलता है, जहां पे उस व्यक्ति को, उस दुकानदार को जिस प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज्यादा होगा, मार्केट में उसी प्रोडक्ट को वो रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। यस या नो? यस। सही है? यस। और जिस प्रोडक्ट में पैसे की कमी उसको समझ में आएगी, वो प्रोडक्ट मार्केट में देना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा। हमने क्या किया? अवेनर लाइफस्टाइल ने क्या किया? अवेनर लाइफस्टाइल एकदम सिंपल सोच के साथ में काम की कि जो पैसा एक सेलिब्रिटी को देना है, वो पैसा सेलिब्रिटी को ना दे करके वो पैसा आम जनता को देंगे। क्योंकि अब वो बातें तो आती है सर, एडवर्टाइजमेंट की बात है ना बेटा, अपनों से बड़ा कोई मार्केट है क्या? नहीं सर। हाँ जी, नहीं। अपनों से बड़ा कोई मार्केट है क्या? नहीं। नो, अपनों से बड़ा मार्केट नहीं है साहब। हमने बोला अपनी बहन से, बहन बोली अपने ननद से, ननद बोली अपनी देवरानी से, देवरानी बोली अपनी मौसी से। कहां जा रहा है इसका? हाँ जी, यहां अपनों के साथ काम हो रहा है, मौत टू मौत कन्वर्सेशन होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। इसलिए ये पैसा जो एक सेलिब्रिटी को दिया जा रहा था, यहां पर एक यूजर को दिया जाता है जो प्रोडक्ट को यूज करता है। एक आम आदमी यहां पर अपने आप को करोड़पति बना सकता है। आउट ऑफ कंट्री की अगर मैं बात करूं तो सर्वे के मुताबिक ये बातें देखी गई है कि 100% में से लगभग 92, 93, 95% लोग सब कुछ करने के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपनी कैरियर लगाए हुए हैं। कितना? 90% से प्लस लोग। शायद मैं बोलूं तो गलत साबित नहीं होगा कि 99% लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आउट ऑफ कंट्री में लोग कर रहे हैं। और मजे की बात, 100 में से 74%, 74% महिलाएं काम करती हैं। और मजे की बात कि 74% में से 20% महिलाएं टॉप मोस्ट पे हैं, टॉप पर है। महिलाओं में बड़ी ताकत है, बताएंगे कैसे? आगे चर्चा होगी उस पर। बातें आउट ऑफ कंट्री की हो रही है साहब, इंडिया की नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। विदेशों में लोगों ने पैसा जमकर कमाया है इंडस्ट्री से, खूब पैसा लोग कमाए। जिसके पास में खाने का पैसा नहीं है वो जयगुआर से चलना शुरू कर दिया मात्र 5 साल के अंदर। खाने का लाला है, रहने के घर नहीं, 5 साल बाद जयगुआर में। कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? पावर ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बट हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं? कारण क्या है यहां पे? इसको समझ लीजिए।
आप मार्केट में जाते हैं, लोगों को कहते हैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यूज कर लो, तुम करोड़पति बन जाओगे। लोग अच्छा पहुंच गए चूतिया बनाने के लिए, बोलते नहीं बोलते, गाली देते हैं, बिल्कुल बेवकूफ बनाने के लिए, बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये बातें? आखिर ऐसा क्या कारण है कि नहीं मैं जोड़ने वाला काम नहीं करूंगा, मैं घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं करूंगा, जबकि आज तो लोग करोड़पति बन रहे हैं, फिर क्यों नहीं? कुछ तो कारण है। लॉजिक क्या है, क्या कारण है? इस इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान के अंदर लगभग 25 साल से ऊपर हो गया हिंदुस्तान में आए हुए इस इंडस्ट्री का, और 25 साल का इतिहास कहता है कि इस 25 साल के इतिहास में लगभग 3 तरह के कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। 3 तरह के कॉन्सेप्ट में लोगों का करियर लगा हुआ है। सबसे पहले जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान में क्या होता था? जनरेशन प्लान में एक आदमी को ज्वाइन कराया जाता था। जनरेशन प्लान में एक आदमी ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद उसे लाखों करोड़ों रुपया कमाने का सपना दिखाया जाता है, अनलिमिटेड इनकम करने की अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है, खूब पैसा कमा सकते हैं, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। जनरेशन प्लान में सबसे खूबसूरत बातें बताई गई कि आप अनलिमिटेड लेग ओपन कर सकते हैं, जितना मर्जी है, 6 लेग 7 लेग अपनी स्वेच्छा अनुसार आप ओपन कर सकते हैं। मजे की बात, लोगों ने ये कहा कि जनरेशन प्लान में अनलिमिटेड लोग को आप अपने माध्यम से अनलिमिटेड लेग लगा सकते हैं, अनलिमिटेड लेग चालू कर सकते हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं बोला साला यही सबसे गंदा अपॉर्चुनिटी था। सबसे बड़ा निगेटिविटी धारणा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जनरेशन प्लान में यही रहा कि अनलिमिटेड लेग चालू करना है। चालू करने कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, चालू तो हमने कर लिया। कार फंड चाहिए 10% मेंटेन करो, हाउस फंड चाहिए 15% मेंटेन करो। होता था या नहीं होता था? होता था सर। अगर किसी इंसान को टूर चाहिए 20% मेंटेन करो। मतलब कि आज के समय में मैडम आपका घर मेंटेन होता है? नहीं होता। एक इंसान से घर मेंटेन नहीं हो रहा, सारा 7 लेग कहां से मेंटेन करेगा? मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। मान लेते हैं कि यहां पर पूजा मैम की ज्वाइनिंग हो गई, उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि पूजा मैम यहां पे ज्वाइन कर गए। अब पूजा मैम है डॉक्टर, हम बड़े लालसा के साथ पूजा मैम को ज्वाइन कराए, उदाहरण के तौर पर समझिए। डॉक्टर है, मेडिकल सेक्टर का हमारा प्रोडक्ट है, खूब सेल्स होगा। मैम के पास टाइम नहीं है, मैम के पास टाइम नहीं, लेकिन किसी तरह से मेरा अच्छा रिलेशन होने की वजह से मैडम ने पैसा तो दे दिया है। जनरेशन प्लान में कहते हैं ना, दाव पेच दंड भेद सब लगा दिया जाता है, पेट चपेट में लोगों से पैसा लिया जाता है इस इंडस्ट्री में। जनरेशन प्लान के अंदर भांजा गया मामा के पास, मामा जी नमस्ते। अब मामा है, इमोशन से, इच्छा नहीं है ज्वाइन करने की, लेकिन बहन की मुंह देख करके 5,000 रुपए वो दे दिए। जाओ, एक ये निकम्मा है नहीं, कहीं से कामयाब हो जाएगा, कम से कम उसका भला हो जाए। 5,000 रुपए वो दे दिए। अब मामा जी बड़े आदमी हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं है काम करने का, लेकिन केसरी सर जाकर उनको समझा दिए कि यहां से भी पैसा कमाया जा सकता है, यहां से करोड़ों रुपया आ सकता है। उनको ऐसा ऑप्शन मिल गया, लेकिन इन्होंने प्रोडक्ट को परचेज किया, यूज किया, काम नहीं किए।
ना मीटिंग अटेंड करते हैं, ना ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। कई सारे लोगों को बोध गया आने के लिए बोला गया होगा, जी सर। जी सर। नहीं आए, नो तो सर। दुनिया भर का ड्रामा बताए, यस नो। यस। अब उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, मामा जी कभी फुर्सत में मिल गए, अच्छा चलो मनोज को दिखा ही देते हैं प्लान, आज समझाते हैं, हो सकता है ज्वाइन कर जाए, कुछ करता तो है नहीं, निकम्मा बैठा है, चल देखते हैं क्या होता है। अब यहां पे गए और मनोज सर का प्लान होना शुरू हुआ। अब प्लान तो वो कर रहे हैं, अब मनोज सर के मन में गुदगुदी हो रही है, ओह क्या बात है रे बउआ, हम 5 साल के बाद करोड़पति होने मेरे बाबू, 5 साल बाद करोड़पति बनेंगे। प्लान हो गया, प्लान क्या बात है, प्लान हो गया। अब केसरी सर का दिमाग देखिए लग गया, मामा तो ट्रेनिंग अटेंड करते नहीं है, मीटिंग में जाते नहीं है, टाइम देते नहीं है। साला अगर मनोज सर की आईडी अगर मामा के नीचे लगाया तो हमें मिलेगा 10%, मामा को मिलेगा 15%। अब यहां पे आईडी नहीं लगी, मनोज सर की डायरेक्ट स्पॉन्सर हो गया। केसरी सर क्या किए, अपने आईडी से डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिए मनोज सर का। क्यों? डायरेक्ट 15% लेने के लिए। क्या किए? चंद पैसों की, यहां पे क्या हुआ, लालच। लालच 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 हुआ। अब क्यों लालच हुआ? क्योंकि यहां पे मनोज सर के अंदर वो गुदगुदी दिखी, काम करने वाला भैया ये काम करेगा यार, ये फंसाया है बढ़िया से, लग गया है। अब मनोज सर काम करना शुरू किए। मनोज सर क्या किए? शुरू कर दिए काम, और मनोज सर 5 साल में बन गए करोड़पति। बजाओ भाई, 5 साल में बन गए करोड़पति। अब चूल मची इधर मामा को, अरे बाबू हम इसको बताए थे, हमको 1 रुपया इनकम नहीं आया रे भैया, मनोजवा बन गया करोड़पति, ऐसे कैसे हो गया? लगता है कि कुछ केसरी जो है हमारे साथ खेल खेल गया है। अब गए अपने सीनियर, इसी तरह से घुमा फिरा करके मिले अपने सीनियर से, अपनी आईडी खोलकर चेक कराए, बोले अरे केसरी तो बताया था हमको कि ये आपके नीचे ज्वाइन कर जाएगा, ये करोड़पति बन जाएगा, आप अरबपति बन जाएंगे। हमारे पास में साला 1 रुपया दिया, वो जगवार से चल रहा है। खुजली हो रही है कि पिछवाड़े में मामा को, क्यों? अब प्रॉब्लम ये आया कि जब आईडी खोलकर देखी गई तो मनोज सर तो यहां है ही नहीं। मामा के मन में क्या आएगा? गुस्सा, ये क्या हो गया? धोखा, मामा के साथ धोखा। अब तो छोड़े, अब छोड़े। फिर भी अब बहन की बात है, गलती कर ही दिया तो जाने दो, महसूस कर रह गए। लेकिन ई मामा के गांव जो है वो रामपुर है, और श्यामपुर में दूसरा आदमी को प्लान हो रहा है, और यही जुड़ने और जोड़ने वाला काम बताया जा रहा है। अब मामा वहां पर बैठे हैं, मामा क्या बोलेंगे? नेगेटिव। क्या बोलेंगे? क्यों नेगेटिव बोलेंगे? पैसे उनको नहीं मिले, क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ गलत हुआ। अब मामा जो थे वो श्यामपुर में जाकर के बोलना शुरू किए कि यहां पर मामला गड़बड़ है, जुड़ मत जाना, पैसा मत दे देना, जिंदगी सारा बर्बाद हो जाए। हमको भी 5 साल पहले फलाना फंसाया था। सुनते हैं नहीं सुनते ये बात? सुनने के लिए मिलता नहीं मिलता? मिलता है। अभी सुनिएगा क्या निचोड़ है इसका।
ये कहानी जनरेशन प्लान की थी। मजे की बात बताओ, जनरेशन प्लान की खासियत प्रोडक्ट में एकदम पावरफुल प्रोडक्ट। हर महीने प्रोडक्ट रीपरचेज करना पड़ेगा, एकदम कंडीशन है। अब यहां पे आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया है, राम श्याम गणेश महेश सूरज को ज्वाइन करा दिए, 10 लोगों को आपने ज्वाइन करा दिया। अब 10 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद कहानी क्या है, हर महीने में 5,000 का प्रोडक्ट जी परचेज करना पड़ेगा, बोलिए रीपरचेज करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। हमने 5,000 का प्रोडक्ट परचेज कर लिया पूजा में, आप भी 5,000 का कर लिए, आप भी कर लिए, आप भी कर लिए, आप भी कर लिए। सबसे पहले आप किसका प्रोडक्ट बेचेंगे? खुद का अपना। अपने गले में हड्डी अटकी है तो दूसरे के गले का हड्डी कोई निकालेगा क्या? नहीं। पहले तो अपने गले का हड्डी निकालेगा ना। बिल्कुल। अब ये लगा बेचने अपना प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 5-5 साल 7-7 साल से लोगों का कैरियर लगा है जनरेशन प्लान में। अरे जहां पे जगुआर की बात की जाती थी, बैगनार तक नहीं आया, और अगर बैगनार आ भी गया तो उनका डिक्की खोलिए, एस पर लूना, ए नोनी, ये फलाना, ये ढमकाना प्रोडक्ट से बड़ा पड़ा है। बच्चों के लिए खिलौना और बीवी के लिए कॉस्मेटिक सामान नहीं है रे बाबा, क्या है? प्रोडक्ट है, ये बेचे जा रहे हैं। मामा जी आए इतना बीवी, मौसा आए इतना चिपकाए जा रहे हैं। हर महीने प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, कोई उपाय? प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए बिक भी जाता है। तो प्रोडक्ट बिक रहा है तो प्रॉफिट किसका? प्रोडक्ट बिका तो प्रॉफिट किसका? कंपनी का। कंपनी की टर्नओवर बढ़ेगी और लीडर यहां छक मारेगा। 1 करोड़ का टर्नओवर करने का ऑप्शन, जगुआर बेचने का मौका मिल जाए, 1 करोड़ की गाड़ी है साहब, 1 करोड़ की गाड़ी में 5,000 का कमीशन मिले, आप बेचोगे? नो। काहे बेचे? क्यों बेचे? अरे जिस हिसाब से हमने सेल दिया उस हिसाब से अपने को इंसेंटिव भी चाहिए, क्योंकि बातों से तो घर नहीं चलता ना। घर चलाने के लिए क्या चाहिए? अरे बाबा ना भैया, और सबसे बड़ा भैया। हाँ, पैसा बोलता है, बोलता ही नहीं है, पैसा दौड़ता है, पैसा दौड़ता है। जनरेशन प्लान की सबसे ज्यादा निगेटिव धारणाएं ये रही। ऐसे स्थिति में मार्केट में जाकर लोग काम करेंगे तो क्या उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा? अरे मिलेगा क्या? नो, नहीं मिलेगा। लेकिन मान लेते हैं इसमें 100% जो लोग काम किए, 100% में से 80% लोग फेल्यूर हुए। क्या हो गए? फेल हो गए, फेल हो गए, नाकामयाब हो गए। 20% फिर भी कामयाब हुए। 20% क्या हो गए? कामयाब हो गए। ये भारत जुगाड़ से चलता है, ये भारत जुगाड़ से चलता है साहब। अब तो 20% कामयाब हुए तो दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, लगाएंगे। और ये इन्होंने दिमाग लगाएंगे तरफ किसी 20% जो लोग थे उन्होंने दिमाग लगाया और एक नया कॉन्सेप्ट का निर्माण किया गया जिसका नाम है बाइनरी प्लान। पहला जनरेशन प्लान, दूसरा बाइनरी प्लान। क्या? बाइनरी प्लान। क्या? बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान में क्या हुआ? बाइनरी प्लान में यह हुआ कि बाइनरी प्लान के अंदर ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आए गए, ऐसा प्लान लेकर के आया गया। प्लान तो पूछिए मत, प्लान तो माइंड ब्लोइंग, एकदम झकास। जैसे यहां पर आपने काम को स्टार्टअप किया यू, बाइनरी कॉन्सेप्ट में 2 लेख बनाया गया, एक राइट दूसरा लेफ्ट। राइट से एक आदमी की ज्वाइनिंग आई, लेफ्ट से एक आदमी का ज्वाइनिंग आया 1000। ये लो जी, कोई अनलिमिटेड लेख चालू करने की जरूरत नहीं, कोई परसेंटेज मेंटेन करने का टेंशन नहीं।
नहीं है। मतलब एक राइट से आया, एक लेफ्ट से आया और अपना काम हो गया। हो गया। इस प्लान के अंदर एक बात बताऊं, वो वाली हाँ भाई कि ना जिएंगे न जीने देंगे, न जिएंगे न जीने देंगे। ना तो इस कॉन्सेप्ट में आदमी कामयाब हो रहा था और ना नाकामयाब हो रहा, ये बीच में नहीं है, डगमग 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 डोल रही है कहानी। मोबाइल रिचार्ज हुआ तो पेट्रोल खत्म, पेट्रोल डाले तो टीवी का रिचार्ज खत्म, टीवी का रिचार्ज हुआ तो बच्चों का एजुकेशन के लिए स्कूल का फीस बाकी है। हालत लोगों की क्या है? वो हिल रहा है। क्या हो रहा है? हिल रहा है। क्या हो रहा है सर? हिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक राइट और एक लेफ्ट तो आ गया। अब मान लेते हैं एक साइड से इधर से पूरा एकदम भाग गया रफ्तार में। वो कई सारे लोग होंगे ना सेल्स में, आपके साथ भी काम कर रहे होंगे, तो उनका एक लेग पूरा फास्ट भाग गया है। वो एक लेग से तो भाई साहब डायमंड बन गए और दूसरा लेग में लटके पड़े हैं, टंग गए वो जिंदगी। चल रहा है गाड़ी खींचती, एक आया तो 100 रुपया जान बच रहा है। मतलब वो आदमी का सांस टूटने से पहले सेल चला गया। आज बीवी घर में लात मारने वाली है, गलती से मार्केट से 50 का बिजनेस आया, 500 आया, चलो रे भैया घर का सब्जी तो आ गया। होता नहीं होता ऐसा? होता है। ऐसे इस बैटरी कॉन्सेप्ट में ये मतलब अच्छाई थी। प्रॉब्लम क्या था? अगर अच्छाई था तो प्रॉब्लम क्या था? इसमें था अंधे को चश्मा और गंजे को कंघी बेचने का काम इस कॉन्सेप्ट में किया जा रहा था। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। किसी व्यक्ति ने आया, आकर के राम को समझाया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इस प्रोडक्ट को तुम इस्तेमाल कर लो, ये तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। किसी ने आकर बोला ये कंघी है साहब, इसे इस्तेमाल कर लो, बाल आ जाएगा। बच्चे की शादी हुई थी नई नई, ससुराल जाना था, होली का टाइम, साली इंतजार कर रही है ससुराल में, जीजा जी को सर पे बाल नहीं है, वो भी सोच रहा है चल बाबू आगे जाए बाल साला ले ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, आजमाने में क्या जाता है। कंघी तो परचेज कर लिया। अब कंघा परचेज करने के बाद वो एकदम आराम से इत्मीनान से चुपके बीवी से छुप कर, कहीं बीवी देख ना ले, कहीं बीवी देख ना ले, जी क्या कर रहे हैं, ई का हो रहा है। चुपके बेचारा कंघा लगा रहा है, बाल नहीं आए, 3 महीना हो गया। उसके मन में क्या होगा? रुको बता, मेरे साथ बेवकूफ वो बना समझाते हैं हिंदी में, उसकी कुटाई होगी। क्या होगा? डायरेक्ट से इंडस्ट्री में लोगों को पिटाई हो गया, लोग पिट गए, लोगों की धुलाई हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने लोगों को दबाकर बेवकूफ बनाया। क्या किया? दबाकर बेवकूफ बनाया। कैसे बेवकूफ बनाए? ऐसे बेवकूफ बनाए। पैसा तो मिला लेकिन प्रोडक्ट काम का नहीं था। अब अंधे को चश्मा बेचोगे और रिजल्ट नहीं आएगा, भले डंडा गलत जगह पे लगे अलग बात है, डंडा चलेगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं। बैनरी कॉन्सेप्ट में इसकी वजह से लोग निगेटिव हो गए। फिर तीसरा प्लान है लेवल प्लान। लेवल प्लान में क्या होता था? लेवल प्लान की खासियत क्या थी? लेवल प्लान की खासियत यह थी कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी में काम करता है तो उसके अंदर विशेषता यह होता है कि आपको एक टारगेट दिया जाएगा, आपको एक टारगेट दिया जाएगा, और इस टारगेट के अंदर सबसे खास बात यह होगा, या लेवल प्लान के अंदर सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि कोई भी व्यक्ति हो XYZ, उसको प्रोडक्ट मिली जुली मिला, कुछ बैनरी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और कुछ जनरेशन प्लान से रिलेटेड, यानी कि कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिला और कुछ खराब प्रोडक्ट मिला। अब इसका नियम क्या था?
नियम ये था कि एक साइड से अगर आपने 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया और एक साइड से अगर आपने 50 लोगों को ज्वाइन करा दिया तो कंपनी आपको 1 लाख रुपया देगी। कंपनी आपको कितना देगी? हाँ जी, कितना देगी? 1 लाख रुपया कंपनी देगी। कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि आपको ये टारगेट ओनली फॉर 3 मंथ, 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। खूब मेहनती है, पूजा में दबाकर मेहनत कर रहे हैं। अब मेहनत कर दिए, एक साइड से 100 लोग कंप्लीट हो चुका है, एक साइड से 100 लोग की ज्वाइनिंग हो गया और एक साइड से मात्र 49 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। एक सेल बाकी है। कितना? एक सेल, सिंगल सेल बाकी है और सिंगल सेल के लिए उस व्यक्ति को आज क्लोज करना है, क्योंकि आज इस टारगेट का आखिरी लास्ट क्लोजिंग है। क्या करेगा? मार्केट में गया, खूब मेहनत किया, खूब, लेकिन क्लोजिंग नहीं आ पाई, सेल क्लोज नहीं हो पाया। एक सेल बाकी है, एक सेल अगर आ गया तो 1 लाख रुपया मिलेगा, अगर नहीं आया तो डुबल भैंसिया पानी। आने वाला नहीं है, कुछ नहीं। ये 3 महीने का मेहनत बेकार, खत्म, बेकार होगा। अब ये व्यक्ति क्या करेगा ऐसे स्थिति में? जेब से लगाएगा सर, पैकेट से लगाएगा, जी सर। खुद का पैसा डालेगा। एक से डाल दिए, 1 लाख आएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है, अपने पैकेट से पैसा लगा देते हैं, सेल क्लोज हो गया, 1 लाख रुपया आ गया। पैसा नहीं है, क्या करेगा? बीवी का कहना गिरवी रख देते हैं, वहां भी पैसा नहीं है, छोटा हटाओ, सूद पर ले लेते हैं, वहां से भी नहीं मिला तो चलो 1 कट्ठा बेच ही देते हैं। क्या दिक्कत है? 10,000 का चीज 1 लाख रुपए मिलेगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। और लोगों के घर द्वार सब बिक गया इस कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि प्लान वन टाइम, एक बार में केवल कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन हर 3 महीने में, हर 3 महीने में, हर 3 महीने में उस व्यक्ति के पास जाएगा और हर बार कुछ न कुछ पैकेट से लगता जाएगा। आए थे बनने करोड़पति, आए थे बनने करोड़पति, करोड़पति और बन गए रोडपति, रोडपति। घर में 4 चक्के की गाड़ी थी, आज साइकिल भी नहीं है। ये स्थिति था इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट निगेटिव हुआ। अब ऐसी स्थिति में आप लोगों के पास जाएंगे, आप लोगों से जाकर मिलेंगे और उनको खूब अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, उनको खूब अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, आप उनको खूब अच्छी अच्छी प्लान बताएंगे। क्या वो आपके ऊपर विश्वास कर पाएंगे? कभी नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान में एक बात कही जाती है कि इंसान को अगर दूध से मुंह जल जाता है तो छाछ भी लोग फूक फूक के धोख कर लेते हैं। धोखा तो उनको पहले मिल गया, धोखा तो उनको पहले मिल गया। अब क्या करेंगे? काम करना मुश्किल है लोगों के लिए। जी सर। अब ये सोचिए कि अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ इकट्ठा लेकर आया जाए मार्केट में, ध्यान दीजिएगा, एक साथ इकट्ठा ऐसे ये तीनों कॉन्सेप्ट को लेकर आया जाए, टर्म ऑफ कंडीशन को खत्म कर दिया जाए, परसेंटेज मेंटेन करने का टेंशन नहीं। जनरेशन प्लान में परसेंटेज मेंटेन करना था, लेग मेंटेन करना था, परसेंटेज मेंटेन करना, लेग मेंटेन करना, ये सारे टर्म ऑफ कंडीशन को क्या कर दिया जाए? हटा दिया, खत्म कर दिया जाए। बैटरी कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट अच्छे लेके प्रोडक्ट एकदम दमदार लेकर आया जाए,
दिया जाए। ये टाइमिंग जो 3 महीने की थी कि हर 3 महीने में आपको इतना काम करना है, अगर आप इतना करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, ये टाइमिंग की मॉडरेशन खत्म कर दी जाए। और अगर रहेगी तो उसके साथ कुछ ऐसा दिया जाए जो लोग अपने आप में पूरी तरीके से मोटिवेट होकर के, एनर्जेटिक होकर के काम करें, और उनके ऊपर से एक माथे का बोझ, एक हेडक के रूप में जो सिस्टम लोगों के लिए दिया गया है, वैसा सिस्टम को खत्म करके एक पवित्र, शानदार, जबरदस्त, बिल्कुल विदाउट टर्म ऑफ कंडीशन का अगर कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ अगर उनको दिया जाएगा, तो क्या काम करने में लोगों को मजा आएगा? यस यस या नो? यस आएगा? आएगा। मेरे दोस्त, मैं आप सभी लोगों को ये बात बताना चाहूंगा कि वेनर लाइफस्टाइल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड पूरे हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की शायद इकलौती ऐसी कंपनी साबित होगी जहां पे किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से 1% भी टर्म ऑफ कंडीशन नहीं डाला गया है। हर एक तरीके से लोगों के हित में, लोगों के लिए, लोगों को जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उनके जीवन में 100% कामयाबी को लाने के लिए, हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने कसम खाया है। कैसे? कैसे? इसकी विशेषता समझिए कि अगर आप वेनर लाइफस्टाइल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करते हैं, या आप लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, उनको ये बात पूरी ताकत से बताएं, पूरी एनर्जी से बताएं, सीना ठोक कर बताएं। सारा दुनिया में कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ जो वेनर लाइफस्टाइल दे रही है, वो किसी ने देने का काम नहीं किया, और इतनी ईमानदारी से जो कोई सोच नहीं सकता है, जहां तक लोगों की कल्पनाएं नहीं जा सकती है। और मैं आपको बता दूं, अनाउंस कर देना चाहूंगा, यह ट्रेनिंग बेहद इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग इसलिए भी होगी क्योंकि यहां से लोगों को विजेता साबित किया जाएगा, घोषणा किया जाएगा कि इस ट्रेनिंग में फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। इसलिए ट्रेनिंग को बिल्कुल ध्यान से लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये ट्रेनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर आपने यहां से अपने आप को पहला, दूसरा और तीसरा रैंक को हासिल करके यहां से अगर जाते हैं, सबसे पहले तो आपको मान सम्मान यहां पे मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मार्केट में डबल होता हुआ नजर आएगा। जानिए, मतलब समझे सर? यस जो भी 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, यस लास्ट दिन आपको इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आप प्रति व्यक्ति से पूछा जाएगा, और उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अचीवर होगा। वेनर लाइफस्टाइल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की पहली ताकत डायरेक्ट इनकम। सबसे पहले जनरेशन प्लान में क्या था? अनलिमिटेड लेग चालू करना, जितना मर्जी उतना स्पॉन्सर करना। हमने क्या दे दिया? डायरेक्ट स्पॉन्सर जितना मर्जी उतना कर सकते हैं। यस 2 लेग में एक राइट और एक लेफ्ट, जितना मर्जी उतना आप स्पॉन्सर मार सकते हैं। पहला टर्म ऑफ कंडीशन यहां मैच किया। यस सर। जो जनरेशन प्लान में था अनलिमिटेड लेग, यहां पे अनलिमिटेड स्पॉन्सर करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिली। जी सर। वहां पे अरे साहब 8 लेग, 10 लेग, 100 लेग थोड़ी बोल सकते हैं, हालत खराब हो जाएगी मेंटेन करने में। यहां पे 2 लेग में काम करता है अगर व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है, राइट? यस सर। यस या नो? यस। डायरेक्ट में भी मजे की बात तो ये है, आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 500 से नीचे का चेक लोग नहीं देते हैं। हाँ, हेलो, 500 से नीचे का चेक लोग नहीं देते। आपका सबसे कम कितना पैसा गया है? कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर बता दे ईमानदारी से, सबसे कम। हाँ जी भरोसा बताइए। 160 100 क्या बात है, सबके साथ बात करें मुझे। 160 से कम कितना पैसा गया है? 16 एस्टिमेट किया है। कितना? 16 एस्टिमेट किया है। आपका कितना इनकम बना? सबसे कम
हाँ जी बताएं धर्मात्मा सर। 25 रुपये सर। 25 रुपये, क्या बात है, शानदार ताली होनी चाहिए। क्यों ये तालियां मैं क्यों बजवा रहा हूं मेरे दोस्त? जहां पे लोग 500 का चेक देने में हेजिटेट होते हैं, उससे नीचे का चेक देने की उनकी इच्छा नहीं होती है, कंपनी आपको 1 रुपया अगर बनता है तो कंपनी तुरंत पैसा देती है, रोकती नहीं है, होल्ड नहीं करती है, किसी प्रकार का कोई कंडीशन आपके ऊपर डाला नहीं है। कंपनी आपको 25 एसपी से डायरेक्ट इनकम देती है 250 रुपया, 50 एसपी पर 100 एसपी पर 1000। अरे साहब और क्या चाहिए? 1000 रुपए लेने के लिए 100 राइट से 100 एसपी लेफ्ट से करते थे तो लोगों को 1000 मिलता था। आप एक डायरेक्ट मारते हैं 1000 रुपए तुरंत लेकर जाते हैं। क्या बात है, मैचिंग भी सर। और मजे की बात, अब लोग बोले मैचिंग इनकम दे रहे हैं, टेंशन लेने की विषय नहीं है, हम मैचिंग इनकम भी देते हैं। ये दोनों मैच कर गया तो मैचिंग इनकम 1000। अगर कोई फ्रेशर है, ग्राउंड से आज ज्वाइन किया, कल 100 एसपी राइट से मार दिया 1000, लेफ्ट से मार दिया 1000, मैच कर गया 1000, टोटल इनकम 3000, और मन खुश हो गया तो उसको लेवल भी दे दिए लोग 1000। 100 और 50 का मेंटेन करने का टेंशन। जहां पे लोग 100 लोगों की ज्वाइनिंग कराओ, 50 लोगों की ज्वाइनिंग कराओ, हम बोले बेटा एक पर लेकर जाओ, एक राइट से लाओ, एक लेफ्ट से लाओ, 1000 बोनस इनकम लेकर जाओ, टेंशन नहीं। और क्या चाहिए? और टोटल इनकम एक व्यक्ति को 4000 की हो गई। सपने आप देखो पूरा हम कराएंगे, सपने आप देखो पूरा हम कराएंगे, कदम आप बढ़ाओ चलना हम सिखाएंगे। डायरेक्ट इनकम, स्पॉन्सर इनकम, मजे की बात। सर कुछ रब करने के लिए है क्या? पेपर वगैरह कुछ डिजिटल नहीं दिया है क्या? दिया को स्टार्टअप किया, एक सेल लेकर आया, उसको 1000 रुपए डायरेक्ट इनकम तो कंपनी देती ही देती है। राइट में लेकर के आएगा, लेफ्ट में लेकर के आएगा, फिर भी देगी, मैच करेगा फिर भी देगी। उसके अलावा मान लेते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, हाँ, एक व्यक्ति अगर काम नहीं करता है, लेफ्ट साइड में चल रहा हो या राइट साइड में चल रहा हो, डजंट मैटर, एक लेग नहीं चल रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लेग चल रहा है, एक व्यक्ति काम कर रहा है, एक इंसान चल रहा है, उस व्यक्ति की कमाई गई इनकम का 10% आपको कंपनी देती है। ये हिंदुस्तान की केवल पहली कंपनी वेडर लाइफस्टाइल कहलाती है। ओनली सिंगल लीग से देने वाली पहली कंपनी है जो 10% मैचिंग का आपको देती है। 25 एसपी पे डायरेक्ट इनकम, अरे 25 एसपी से तो लोग ज्वाइन नहीं कराते, 25 एसपी का मैचिंग इनकम नहीं लोग दे पाते, मैं 25 एसपी का डायरेक्ट इनकम दे रहा हूं। और बताओ 25 एसपी का डायरेक्ट इनकम, 15 एसपी से लोगों की ज्वाइनिंग, कोई कंडीशन नहीं। मजे की बात कि जितना ये नीचे वाला कमा रहा है, राइट और लेफ्ट जितना मैच कर रहा है, उसके मैचिंग का 10% इस व्यक्ति को जा रहा है। काम करने में मजा आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। यस सर। और दूसरी बात कहा गया है कि अगर एक इंसान हिंदुस्तान के अंदर है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है या फिर वो सेल्स की दुनिया में है, तो सेल्स में एक बात सिखाई जाती है, जब तक इंसान सीखेगा नहीं तब तक वो जीतेगा नहीं। जीतने के लिए सीखना जरूरी है। हम उस व्यक्ति को पूरी तरीके से कामयाब बनाने का ठेका ले लिया साहब। 15 एसपी की ज्वाइनिंग करवाया आपने, 15 एसपी की ज्वाइनिंग पे 2000 रुपए आपने उससे लिया, हमने कसम खा लिया तुमको तो बाबू करोड़पति बनाएंगे, बस तुम तैयार रहो। एसोसिएट डेवलपमेंट ट्रेनिंग, सिल्वर डेवलपमेंट ट्रेनिंग, सिल्वर स्टार डेवलपमेंट ट्रेनिंग,
तभी तो जीतेगा भारत। बात को ध्यान से समझने का है। हम वो कर रहे हैं जो कोई सोच नहीं रहा, हम वो कर रहे हैं जो लोग सोच नहीं रहे हैं, तो हमें वही करना है। पूरी तरीके से लोगों के हित में सोचना है, लोगों के हित में चलना है, लोगों के हित में करना है और लोगों के लिए ही जीना है। इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी के पास जो नहीं है वो विनर लाइफस्टाइल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के पास है कि हर एक व्यक्ति के साथ मिल करके, कदम से कदम मिला करके उनके साथ हर एक लीडर काम करते हैं, हर एक व्यक्ति हर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उनको कामयाब बनाने में अपना पूरा का पूरा 100% देते हैं, ना कि सामने वाले व्यक्ति को बेवकूफ बनाते हैं। क्या ये सही है? यस सर। आपको जिसने ज्वाइन कराया, आपने उससे समय मांगा, सामने वाले ने दिया नहीं दिया? आपने बोला मेरे को प्लान कराना है, अपलाइन गए नहीं गए? जूम पे मीटिंग होती है नहीं होती है? पैसा लगता है क्या? वीकली वेन्यू करने में पैसा लगता है क्या? वीकली ट्रेनिंग करने में पैसा लगता है क्या? जूम की ट्रेनिंग करने में पैसा लगता है क्या? अपलाइन आते हैं तो खर्चा लेते हैं क्या? आप अपना जीवन लगाएंगे, मैं आपके साथ आपकी कामयाबी के लिए सब कुछ लगा दूंगा, एक एक चीजें आपके नाम से कर दूंगा, बस आप अपना कदम को अंगद के जैसा बनाए रखिएगा। तैयार है? आर यू रेडी?